इन आँखों से नहीं दिखेगा। जब भगवान आँख देंगे तो आपको राधा कृष्ण की लीला दिखाई पड़ेगी, तब आपको रास दिखाई पड़ेगा। लेकिन है इसी जगह कि रास होता है, आज भी होता है। श्रृंगार है जी, राधा रानी को चढ़ाने के लिए सुहाग पटारी वगैरह चाहिए तो ले सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सुहेल है और आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आपके मुताबिक हमारे देश की सबसे रहस्यमयी, सबसे चमत्कारिक जगह कौन सी है? वेल, गूगल मत तलाशिए, जवाब भी मैं आपको दे रहा हूँ। मेरे पीछे जो आपको ये वन दिखाई दे रहा है, इसका नाम निधि वन है और आप इसे आसानी से हमारे देश की क्या बल्कि पूरी दुनिया की सबसे चमत्कारिक, सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रोज़ाना दावा होता है भगवान कृष्ण के रोज़ आने का। और यहाँ पर एक ऐसी रासलीला रचाई जाती है जिस पर अगर इंसानी नज़र पड़ जाए तो वो नज़र फिर किसी काम की नहीं रहती। लेकिन आज हम आपको निधि वन के चमत्कार तो दिखाएंगे ही, और उसके साथ हम एक ऐसी पड़ताल करेंगे जो आज से पहले कभी नहीं हुई। ये हमारी एक ऐसी कोशिश है जो शायद मुश्किल बहुत है, लेकिन जिसका रिजल्ट आपके सामने जब आएगा तो आप भी चौंक जाएंगे। निधि वन के चमत्कार को दुनिया बहुत पहले से नमस्कार करती आ रही है, लेकिन आज हम कुछ और सोचकर इस धाम में आए थे। रहस्य की इस पहेली को सुलझाने के लिए निधि वन में इस बार कुछ ऐसा होने वाला था जो यहाँ की पड़ताल के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ। उससे पहले यहाँ के रहस्य को परत दर परत समझना था, जिसकी शुरुआत होती है यहाँ के पेड़ों से, जो विज्ञान के हर सिद्धांत को झूठा साबित करते हैं। तो अगर आपने बचपन में थोड़ी भी साइंस पढ़ी होगी तो ग्रेविटी और फोटोसिंथेसिस, इन दोनों सिद्धांत के बारे में आपने ज़रूर पढ़ा होगा। लेकिन जब आप निधि वन में आते हैं तो ये दोनों सिद्धांत आपकी आंखों के सामने घूम जाते हैं। निधि वन में जो पेड़ लगे हुए हैं, इनकी खासियत ये है कि ये ऊपर बढ़ने की बजाय नीचे की तरफ बढ़ते हैं। अब जब कोई भी पौधा बढ़ेगा तो वो एक तो सूरज की रोशनी की तरफ जाएगा, यानी कि ऊपर की तरफ जाएगा, और ग्रेविटी के खिलाफ चलेगा, मतलब नीचे की जाने की बजाय ऊपर की तरफ बढ़ेगा। और यहाँ पर जितने भी ये पेड़ हैं, एक तो ये नीचे की तरफ बढ़ते हैं। मान्यता ये है कि ये रज की उस भूमि को चूम लेना चाहते हैं, इस धरती को अपने मस्तक से लगा लेना चाहते हैं। इसीलिए ये पेड़ ऊपर बढ़ने की बजाय नीचे की तरफ बढ़ते हैं, जो अपने आप में बेहद चौंकाने वाला है। लेकिन हो सकता है ये कोई प्रजाति हो, कोई किस्म हो, लेकिन ये किस्म सिर्फ और सिर्फ इसी निधि वन में मिलती है। बाकी पूरा ब्रज का एरिया आप छान मारिए, मथुरा वृंदावन का पूरा एरिया आप छान मारिए, आपको ये प्रजाति कहीं पर भी नहीं मिलेगी। सिर्फ इसी चार दीवारी में ये इस तरह के पेड़ हैं जो ऊपर बढ़ने के बजाय नीचे की तरफ जाते हैं। ये पेड़ नीचे की ओर क्यों बढ़ते हैं? सूखे तने के बावजूद पत्तियां हरी भरी कैसे रहती हैं? इन सवालों का जवाब विज्ञान अभी तलाश रहा है। लेकिन इसको लेकर एक पौराणिक मान्यता है जिस पर लोगों को पूरा भरोसा है। अंदर आते ही ऐसा ही प्रतीत होता है कि ठाकुर जी इधर आते हैं, रोज रात को रास करते हैं। हाँ, लेकिन इतनी आसपास आबादी है तो उसमें नहीं दिखाई देता होगा लोगों आप ये को? देख रहे हैं जितने भी वृक्ष हैं 16,108 हैं। 16,108 पेड़। भगवान कृष्ण की गोपियां थी 16,108, उन्हीं के रूप में ये वृक्ष हैं। एक एक कृष्ण एक एक गोपी बन के यहाँ पर रास करते हैं। अब इस पूरी कहानी को परखने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि आप रात यहाँ पर गुजारें, लेकिन वो अलाउड नहीं है, आपको इजाज़त नहीं दी जाती। लेकिन ऐसा क्यों? जब सारे चमत्कार रात में ही होते हैं तो किसी को निधि वन के अंदर रात में रुकने की इजाजत क्यों नहीं है? जब हमने इस सवाल का जवाब सुना तो हैरान रह गए। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनकी आकांक्षा रहती है, इच्छा होती है कि हम कहीं क्वेरी है कि नहीं, सच्चाई है कि नहीं, जैसा आपने कहा हकीकत है कि नहीं, तो आधी हकीकत नहीं पूरी हकीकत है। इसके लिए वहाँ रुकते हैं वो लोग, और सुबह जब वो लोग मिलते हैं तो अनकॉन्शियस होते हैं, बेहोश, एकदम बेहोश होते हैं, कुछ देख नहीं पा रहे हैं, एक तरफ देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। लोग पूछते हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं, और विदिन
ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन के अंदर कुछ कहे बिना मुस्कुराते मुस्कुराते वो प्राण छोड़ गए। अब कुछ देर में यहां अंधेरा छा जाएगा। आखिरी आरती के बाद धाम को 7 तालों में बंद कर दिया जाएगा। फिर सभी लोगों के साथ हमें भी धाम से बाहर जाना होगा, लेकिन उससे पहले हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे लोगों की आस्था को चोट भी न पहुंचे और हमारी पड़ताल भी अपने अंजाम तक पहुंच जाए। ये जो पेड़ हैं यहाँ पर, उनके बारे में कहा जाता है कि रात में गोपियाँ बन जाते हैं और रास लीला करते हैं भगवान कृष्ण के साथ। अगर ये पेड़ इंसानी फॉर्म में आते हैं, इंसानी रूप में आते हैं, तो जाहिर है ये अपनी जगह छोड़ते होंगे, रास लीला करने के लिए रंग महल की तरफ जाते होंगे, तो ये सारे पेड़ अपनी जगह पे नहीं रहते होंगे। इसीलिए मैं तागल आया हूँ और कुछ पेड़ों को मैं एक दूसरे से बांध दूँगा। उससे होगा ये कि अगर पेड़ अपनी जगह से हिलेंगे, जैसा कि यहाँ पर सब लोग मानते हैं, तो ये जो धागा है ये टूट जाएगा। तो शुरू करते हैं, पहले इस पेड़ को यहाँ से यहाँ तक बांधते हैं, उसके बाद देखेंगे कि क्या होता है। हमने 8-10 पेड़ों को आपस में बांध दिया। क्या आज की रात भी श्री कृष्ण निधि वन में आएंगे? क्या ये पेड़ सखा बनकर अपने भगवान के साथ रास करेंगे? क्या ताला लगने के बावजूद आज भी रंग महल में रखा प्रसाद खाया हुआ मिलेगा? अगर ऐसा होता है तो यकीन मानिए निधि वन की पड़ताल आज एक नया मोड़ लेने वाली थी। आरती के बाद रंग महल के गर्भगृह को रोज की तरह सजा दिया गया। ये फूलों की से सजा दी गई है। ये ठाकुर जी का चांदी का बिस्तर है। इधर ठाकुर जी शयन करते हैं रात में। उधर आप देखोगे श्रृंगार का सामान सब सजा दिया गया है राधा रानी के लिए। जो कृष्ण भगवान राधा रानी का श्रृंगार करते हैं उसके लिए श्रृंगार सजा दिया गया है। उधर आप देख रहे हो लड्डू पान दातुन रखा हुआ है, जो दातुन चबा हुआ मिलता है। जैसे 2 रखते हैं हम, राधा कृष्ण का 2 दातुन रखते हैं। उधर जो करुआ है उसमें जल रखा हुआ है, पान उधर रखा हुआ है और लड्डू उधर रखा हुआ है। कभी ना कभी ऐसा प्रतीत होता है, मतलब कि रोज ऐसा प्रतीत होता है, लड्डू खाया हुआ मिलता है, पान चबा हुआ मिलता है, दातुन उतरी हुई मिलती है। दावा यही था कि सुबह सारा सामान बिखरा मिलेगा, प्रसाद का भोग लगा होगा, बिस्तर पर सिलवटें पड़ी होंगी और ये सब इसलिए होगा क्योंकि रात में यहां श्री कृष्ण आते हैं और विश्राम करते हैं। तो शयन आरती हो चुकी है और अब वो वक्त आ गया है जब मंदिर के गेट्स बंद होंगे। रोहित सारे गेट बंद कर रहे हैं। कितने ताले लगाते हैं रोहित? हम 7 ताले। 7 ताले एक साथ लगते हैं यहाँ पर। पहले दरवाजे पर 3 ताले लगाए गए और दूसरे दरवाजे को भी 3 तालों से बंद किया गया। जैसे आपकी हमारी बात हुई थी, एक ताला हमारा बाहर लगाएंगे मेन गेट पर। तो इतने ताले लगाने की जरूरत क्यों होती है? ये जो ताले हैं हमारे और आपके लिए हैं। वैसे ठाकुर जी को अगर प्रकट होना है, यहाँ पर 10 अंदर छवियाँ हैं, जिसमें हर छवि में ठाकुर जी रास कर रहे हैं। स्वामी हरदास जी कुंज में बैठ के देख रहे हैं और राधा कृष्ण रास कर रहे हैं। किसी भी छवि से प्रकट होकर ठाकुर जी कर सकते हैं। ये वाला गेट हमारे और आपके लिए अंदर जाने और बाहर आने के लिए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ये जो जितने भी ताले लगे हैं ये हमारे और आपके लिए हैं, ये भगवान के लिए नहीं लगाए गए। ऐसा नहीं है कि उनकी एंट्री यहाँ पे बंद करने की कोशिश की जा रही है। ये हमारे लिए, ह्यूमंस के लिए, इंसानों के लिए है। और आप भले कितने भी ताले लगा लीजिए, जो अंदर होना है वो तो होके रहेगा, जैसा रोहित ने बताया कि हर रोज होता है। इसके बाद निधि वन को खाली कराने का काम शुरू हुआ। गाड़ियों में जो भी कोई हो बाहर निकल लो, मंदिर बंद हो चुका है। मुख्य दरवाजे पर ताला लगाने से पहले हर रात लोगों को निधि वन छोड़कर जाने के लिए चेतावनी दी जाती है। गाड़ियों में जो भी कोई हो बाहर निकल लो, मंदिर बंद हो चुका है। अगर कोई यहां छूट गया
और उसने कृष्ण की लीला देख ली तो दावे के मुताबिक उसकी मौत निश्चित है। ये गार्ड्स यहाँ पर घूम रहे हैं, लोगों को निकालने के लिए, नहीं चाहते कि कोई भी यहाँ पे रुके। आवाज लगाई जा रही है, लोगों को बताया जा रहा है कि अगर आप हैं तो यहाँ से चले जाइए, वक्त हो गया है। हाँ जी यार, तो देखिए मुताबिक धाम के मुख्य द्वार पर हमारा ताला लगा दिया गया। फाइनली वो वक्त आ गया है जब मेन गेट को भी बंद किया जाता है, ताला लगा दिया जाता है। रोहित यहाँ पर है। रोहित, इसको उधर से भी बंद कर दिया और गेट को यहाँ से भी बंद कर दिया। उधर से अंदर से बंद कर दिया, इधर से बाहर ताला लगा दिया। बाहर ताला लगा दिया, तो सारे गेट्स बंद हो गए हैं निधि वन के। वो आप जानते ही हैं, हमेशा आपके सामने उस तरह से होता ही रहा और आप बहुत पहले से निधि वन की जानकारी सबको है। तो गेट्स बंद कर दिए गए हैं। अब कल सुबह तक इंतज़ार कीजिए, कल सुबह मिलेंगे। निधिवन के मुख्य दरवाजे पर लगे ताले की चाबी केवल हमारे पास थी और अंदर रोज की तरह अंधेरा और सन्नाटा पसर चुका था। तो मंदिर का मुख्य द्वार है, इसकी चाबी मेरे पास है। तो रात में ताला लगाया था, अब हम इसको खोल रहे हैं और अंदर एंट्री करेंगे मंदिर। रामा प्यारे कुंज विहारे श्री हरदास। धाम में पसरा सन्नाटा कई सवालों के जवाब लिए अपने आप में सिमटा हुआ था। रंग महल मंगला आरती के समय खुलेगा, उसमें अभी वक्त। फिर हम उन पेड़ों की तरफ बढ़े जिनमें हमने डोर बांध रखी थी। मुझे याद है कि एक धागा जो है वो बहुत करीब यहीं कहीं पे बांधा होगा हमने। आइए, ओह आइए आइए आइए। और पहला धागा टूटा हुआ मिला। आपको ध्यान होगा कल शाम में मैंने लाल रंग का ये धागा इस पेड़ से उस पेड़ पे बांधा था, और अगर आपको नहीं ध्यान है तो एक बार फिर देख लीजिए। तो देखा आपने, यही धागा हमने बांधा था और ये धागा यहाँ से इस पेड़ से मैंने बांधा था और ये इस पेड़ तक था। ये रहा, ये देखिए, ये पूरा धागा बंधा हुआ है इन दोनों पेड़ों के बीच में, और इस वक्त ये टूटा हुआ है बीच से। ये देखिए, ये मैंने अभी पकड़ रखा है, इसलिए आपको ये पूरा दिखाई दे रहा है, इस पेड़ से लेकर उस पेड़ तक। और ये अब इसे कैसे एक्सप्लेन करें मुझे नहीं पता। रात भर यहाँ पे बारिश रही है और जैसा आप जानते हैं कि एक बंदर भी यहाँ शाम होने के बाद नहीं ठहरता है, तो मैं ये कहूँ कि बंदर धमा चौकड़ी मचा रहे होंगे, बंदरों के उछल कूद में कूद गया। खैर कोई बात नहीं, हमारे पास एक दूसरा भी तो है। आइए, यहीं कहीं बांधा था ना दूसरा तीसरा उस पर। यस, हियर इट इज। ये रहा। ओ गॉड, ओ गॉड। ये भी बिल्कुल उसी तरह से टूटा हुआ है बीच में से। यहाँ मौजूद है, मतलब जो शाख पे बंधा हुआ था वो मौजूद है, लेकिन बीच में से ये टूटे हुए हैं आपस में। केवल टूटी हुई डोर से निधिवन का चमत्कार साबित नहीं होता। हो सकता है ये सब तेज हवाओं ने किया हो। असली तस्वीर तो रंग महल के खुलने के बाद ही सामने आएगी। जहां चमत्कार की आस में भक्तों की भीड़ जमा हो चुकी थी। फिर गर्भगृह का गेट खोलने का वक्त हो गया। बोलो राधा रानी की जय।
लक्ष्मण बिहारी लाल के, स्वामी जी महाराज के। दरवाजा खुलते ही पुजारी चमत्कार की निशानियों को तलाशने लगे। उसके बाद जो दिखा उसने हमें हिलाकर रख ये दिया। देखो दोनों दातुन करी हुई। विश्वास नहीं होता, जो लड्डू 8 तालों के अंदर बंद था उसे किसी ने खाया। के अंदर दिख रहा है कुछ भोग लगा हुआ। ये देखो राधे राधे। पान चबाए हुए थे। ये देखो पान चबा हुआ। राधे 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 राधे। रात में हमने गर्भगृह के हर कोने को बहुत ही गौर से देखा था, लेकिन सुबह पूरी तस्वीर ही बदली हुई थी। सुहाग का सामान बिखरा पड़ा था। लेकिन यह सब हुआ कैसे? दावा तो यही था कि यह सब ही श्री कृष्ण भगवान का चमत्कार है, जो सदियों से धाम में आते रहे हैं। लड्डू खाया हुआ था, पान चबा हुआ था, दातुन भी चबी हुई थी। जो हम करुए में जल बल के गए थे वो आधा मिला था। और जो साड़ी श्रृंगार थी, साड़ी खुली हुई मिली थी, श्रृंगार का सामान भी बिखरा हुआ मिला था।